ये वीडियो आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इसका कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो या फिर कुछ पढ़े भी हो तो आपको कुछ याद नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो अगर आप देख लिए तो आपका जो सपना है ना 450 लाने का, 460 लाने का, 440 लाने का, तो वो सपना आपका पूरा होने वाला है। लेकिन आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं बताऊंगा आखिरी का जो 70 या 80 दिन है, इस 70 या 80 दिन में 450 से ज्यादा कैसे मार्क्स लाएं। क्योंकि मेरे भैया कोई व्यक्ति है जो 443 मार्क्स लाया है, वो भी बिना रिवीजन किए। आजकल के छात्र का क्या होता है, भैया चलो हम पढ़ भी लेंगे, पढ़ाई शुरू कर देंगे, कॉपी में नोट्स भी कर लेंगे, नोट भी कर लेंगे, लेकिन रिवीजन में हमारा सारा टाइम चल जाएगा। रिवीजन कैसे करेंगे? तो मेरे भैया बिना रिवीजन किए जब कोई व्यक्ति 443 ला सकता है तो आप 450 क्यों नहीं ला सकते हो? तो बिना रिवीजन किए सिर्फ आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है, रिवीजन पर नहीं, फिर भी आपका 450 नंबर आएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना मेरे भैया। बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम के लिए है बस तीन काम बताऊंगा। ये 3 काम अगर आप कर लिए 350 ही नहीं, 350 तो बहुत कम बोल दिया, 450 आएगा। 350 तो नॉर्मल आ जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार जरूर जुड़ जाइएगा हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए हर एक सब्जेक्ट्स में 90 से ज्यादा स्कोर कैसे किया जाता है या फिर ओवरऑल में 450 कैसे लाया जाता है, सारा चीज मैं आपको एग्जाम तक बताते रहूंगा, सजेस्ट करते रहूंगा और गेस क्वेश्चन भी दूंगा और वहां से सारा क्वेश्चन लग जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। हम लोग क्लास को शुरू करते हैं मेरे भैया। सबसे पहली बात साइंस, सबसे पहला काम मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले साइंस का छोड़कर बाकी विषयों का एनसीईआरटी बुक उठाओ। हाँ, जैसे गणित का उठा लो, हिंदी का उठा लो, प्यूसम संस्कृत का उठा लो, है ना, इतिहास की दुनिया मतलब एसएसटी सोशल साइंस का। सिर्फ मैं बोला हूं साइंस छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट्स का एनसीईआरटी बुक है वो आप खरीद लो या फिर किसी से मांग लो। अभी आपको लास्ट में पता चल जाएगा क्यों भैया ऐसा क्यों है कि हमको एनसीईआरटी बुक खरीदना है, पता चल जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो सबसे पहले बात, आपको एनसीईआरटी बुक खरीदना है साइंस को छोड़कर। साइंस को छोड़कर सभी विषयों का एनसीईआरटी बुक क्यों खरीदे भैया? साइंस का क्यों नहीं खरीदे? उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक आप देखिए ना, मिल जाएगा। तो पहला बात भैया, चलो आपने बोला कि सभी विषयों का एनसीईआरटी बुक खरीद लो, मैंने खरीद लिया साइंस को छोड़कर। उसके बाद जैसे ही आप मेरे भैया सारा एनसीईआरटी बुक खरीद लिया सभी सब्जेक्ट का, मतलब मेरे भैया हमारा टारगेट जो है साइंस छोड़कर, मतलब मान लो आपने साइंस छोड़कर आपने एनसीईआरटी बुक सभी विषयों का खरीद लिया, तो आपका जो टारगेट है ना, साइंस छोड़कर सभी विषयों का एनसीईआरटी बुक का 60% यानी कि 60% सिलेबस कंप्लीट करना। यानी कि ये जो 60% सिलेबस है, ये जो 60% सिलेबस है ना, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वाला सिलेबस है। देखो, जब तक आप सिलेबस नहीं पढ़कर जाओगे तो आपसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ नहीं बनेगा। मान लो कोई फिल्म है, उस फिल्म के बारे में आपसे पूछा जाए, आप बताओगे, बोलोगे हमको तो सबसे पहले उस फिल्म को देखना पड़ेगा, है कि नहीं? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उस फिल्म को देखना पड़ेगा, तब ना आप बताओगे हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, गुंडा कौन है। तो वही बात है मेरे भाई, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, सबसे पहले आपको ना 60%, मैं 100% नहीं बोल रहा यार, 100% नहीं बोल रहा हूं, 60%, 60% सिलेबस आपको समाप्त करना है। और वो जो सिलेबस होगा मेरे भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का, भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कहां हमको मिलेगा? मेरे भैया रुपेश भैया आपका है ना सब बता देंगे। वीडियो का अंत तक जुड़िए ना, सब सिलेबस सभी विषयों का हम आपको ना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देंगे। अगला चलते हैं मेरे भैया, है ना। सबसे पहली बात, नवंबर से डेली 10 से 12 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर 60% सिलेबस समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर आप ये चाह रहे हो कि हम लोग 60% सिलेबस भी समाप्त कर दें और 10-12 घंटा पढ़े भी नहीं, तो ऐसा संभव ही नहीं है। 3 महीना बचा है मेरे भाई, 10-12 घंटा पढ़ लो कम से कम, इज्जत बच जाएगा, है ना भैया। सिलेबस मतलब आपने हमको एनसीईआरटी बुक खरीदवा दिया, है ना, आपने साइंस छोड़कर एनसीईआरटी बुक खरीदवा दिया और उसके बाद आपने मेरे भैया, है ना, नवंबर से 10 से 12 घंटा पढ़ने का मतलब कि वादा भी करवा दिया। अब करना क्या है?
सिलेबस कैसे समाप्त करेंगे, एनसीईआरटी बुक का सिलेबस कैसे समाप्त करेंगे 60%। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी का भी ऑनलाइन बैच जो शुरू में जनवरी में बैच लाता है ना सब फाउंडेशन का, वो बैच आप लोग ऑनलाइन किसी का भी ले लो और वहां पर रिकॉर्डेड क्लास रिकॉर्डेड वीडियो देखकर अपना 60% सिलेबस कंप्लीट कर लो। मेरे को तो ये तरीका गलत लगता है, लेकिन एक तरीका और है, या फ्री में 1 शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पर देखकर कंप्लीट कीजिए। ये जो मैं आपको बोला था कि 60% जो सिलेबस आपको समाप्त करना है ना, 2 तरीके से इसको समाप्त कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है, आप किसी का शुरुआत वाला बैच ले लो, वहां पर रिकॉर्डेड क्लास जो भी उसको देखकर तुम कंप्लीट कर लो। दूसरी बात, सबसे आसान तरीका, 1 शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पर फ्री में पड़ा हुआ है, प्रकाश का परावर्तन सर्च करो, 1 शॉर्ट वीडियो बिहार बोर्ड, उसका नोट कर लो, है ना। अगर आप 1 शॉर्ट वीडियो देखकर पढ़ाई करते हो ना, तो मैं इसके अपेक्षा ज्यादा तुम इसमें कंफर्टेबल रहोगे, क्योंकि आपका सिलेबस भी जल्दी खत्म होगा और आपको समझ में मतलब कि आपका मतलब कि टाइम भी बच जाएगा। तो सबसे पहली बात है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, 1 शॉर्ट वीडियो देखकर आपको ना 60% सिलेबस समाप्त करना है। भैया 1 शॉर्ट वीडियो कैसे देखेंगे, तो मेरे भैया आप ना पढ़ाई करने का एक समय निर्धारित कर लो, टाइम टेबल बना लो, कैसे, है ना। 1 शॉर्ट वीडियो हमको कैसे कैसे देखना है, डेली हमको देखना है 1 क्लास, डेली हमको 1 क्लास 1 शॉर्ट वीडियो हर एक चैप्टर्स का देखना है। मैथ का हम लोग उठा लिए वास्तविक संख्या, उसका 1 शॉर्ट वीडियो यूट्यूब से सर्च करके देख लिए, है ना। साइंस का कोई भी प्रकाश का परावर्तन है उसको उठा लिए, उसका 1 शॉर्ट वीडियो हम लोग देख लिए, डेली 1 क्लास। एसएसटी का डेली 1 क्लास, हिंदी का 1 क्लास और संस्कृत का 1 क्लास। 1 शॉर्ट होता क्या भैया, इसमें आपको 2 से 3 घंटा के अंदर या फिर 1-1.5 घंटा 2 घंटा के अंदर पूरे पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करा दिया जाएगा। पूरे चैप्टर्स को क्या करा दिया जाएगा, कंप्लीट करा दिया जाएगा, वही होता है 1 शॉर्ट वीडियो। और आपका जो टारगेट होना चाहिए, 2 दिन में 1 शॉर्ट वीडियो, और एक 1 शॉर्ट वीडियो में 1 चैप्टर तो कंप्लीट करा दिया जाता है। तो वही मैं बोल रहा हूं कि 1 चैप्टर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 दिन में, कम से कम 2 दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा, और वो 1 शॉर्ट वीडियो देखकर ही कंप्लीट करना। इतना कर लोगे ना तो दिल गार्डन बल्ले बल्ले हो जाएगा, है ना। उसके बाद जैसे आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ, तुरंत आप क्या करो, है ना, ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक उठाओ, जिसे प्रकाश का परावर्तन खत्म हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद खत्म हुआ, है ना, मंगलम पाठ खत्म हुआ, है ना, दही वाली मंगम्मा खत्म हुआ, कोई भी चैप्टर कंप्लीट हुआ, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक उठाओ। और ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक उठाने के बाद आप क्या करो, है ना, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर्स इसमें इसका निकालो, चैप्टर्स वाइज आता है। जो भी चैप्टर्स आपका कंप्लीट हुआ है, आपने 1 शॉर्ट वीडियो देखकर पूरा किया है, वो इस बुक में दिया रहता है, उठाओ और पूरा उसको ना बनाओ। आप कितना बना पा रहे हो, जैसे आपने प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट किया, इसको खोला, प्रकाश का परावर्तन का जो भी क्वेश्चन आपको बन रहा है वो बना लो, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जिस भी टॉपिक का क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन बैंक में नहीं बना है, उसी टॉपिक का ना क्वेश्चन आपको नोट्स में देख लेना है ना। मतलब मान लो कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको इसमें नहीं बना, आपको याद ही नहीं आया, तो तुरंत जाओ नोट्स खोलो और उस टॉपिक को रिवीजन कर लो, उस टॉपिक को एक बार पढ़ लो। इस तरीके से अगर रिवीजन करोगे ना तो मजा आ जाएगा, आपको स्पेशल रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा, है ना। और आपको पता है ना, बहुत ज्यादा सवाल क्वेश्चन बैंक से पूछता है। और सब्जेक्ट्स का अलग अलग आपको कॉपी में हैंड रिटन नोट्स बनाना है, ताकि एग्जाम के टाइम पर आप किसी से नोट्स ना मांग सको, किसी का नोट्स नहीं मांग सको, और अपना नोट्स पढ़कर 450 नंबर ले आओ। और फॉर्मूला एंड इंपोर्टेंट टॉपिक्स को कॉपी में नोट करें, ये मैं बता दूंगा। अगर आपका भारी डिमांड आया कि भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो, है ना, सभी विषयों का फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, तो एक वीडियो में मैं बता दूंगा। आपका कमेंट्स आया तब, लेकिन आपका कमेंट्स नहीं आएगा तब तक मैं नहीं बताऊंगा। तो जाओ जल्दी से कमेंट करो, भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो, मैं बता दूंगा, है ना। मैं गेस क्वेश्चन देता हूं, सभी गेस क्वेश्चन लड़ जाता है, देख सकते हो, इस तरीके का गेस क्वेश्चन देता हूं मैं, है ना, इस तरीके का गेस क्वेश्चन होता है। मात्र आपको ना देखो 465 नंबर लाई थी पिछले साल, है ना, मात्र आपको 251 रुपया देना पड़ेगा, 251 रुपया देना पड़ेगा। उसके लिए आपको विद्या वाहिनी क्लासेज का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इस ऐप पर आपको ना ये वाला बैच मिल जाएगा, ये वाला बैच आपको मिल जाएगा, ये वाला बैच आप जाकर वहां पर पेमेंट 251 कर दोगे, आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, जल्दी से कमेंट करो, बाय बाय।